हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग का फर्स्ट शॉर्ट्स है। तो आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। तो इतिहास जो कि हिस्ट्री है, इसमें है हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री किसको कहते हैं? पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी इतिहास कहलाती है, हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री के टॉपिक्स हमारे ये सारे रहेंगे जो 23 हैं। सो हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हिस्ट्री में। सो आगे देखते हैं। आगे हैं, ये हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 भाग हैं। नंबर पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को 5 लाख ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। मध्यकालीन इतिहास को 712 ईसा पूर्व से 1717 ईसा पूर्व तक रखा गया है। और तीसरा है आधुनिक इतिहास, इसको 1717 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व तक रखा गया है। प्राचीन इतिहास को जो प्राचीन इतिहास फर्स्ट पॉइंट है, जो 5 लाख ईसा पूर्व से 717 ईसा पूर्व तक है, इसको भी अपन ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, जहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो। जैसे पाषाण काल है, जो पाषाण काल है वो कहाँ है, प्रागैतिहासिक काल में आता है। ये ऊपर नीचे हो गए हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। और दूसरा आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसमें अपन को एग्जाम्पल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी, जिसमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए उसको अपन पढ़ सकते हैं। पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब उनको समझ नहीं सकते हैं, मतलब जो भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको अपन पढ़ नहीं सकते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य अपन को प्राप्त हुए हैं, उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए उसको ऐतिहासिक काल कहा गया है। मौर्य काल, जैसे एग्जांपल मौर्य काल, मगध साम्राज्य, गुप्त वंश आदि। तो इसमें जो भी लिखित साक्ष्य वगैरह प्राप्त हुए हैं अपन उनको पढ़ भी सकते हो, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको और लेकर आऊँगी।